देखिए, जाति के आरोप पर सीएम योगी ने भी पलटवार किया। कुछ लोगों को जाति दिखती है, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। जाति के आरोप पर सीएम योगी ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने जो सवाल खड़े किए हैं सुल्तानपुर एनकाउंटर पर, इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कुछ लोगों को जाति दिखती है। दरअसल अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए कि जाति देख करके एनकाउंटर किया गया और ये फर्जी एनकाउंटर है, ये नकली एनकाउंटर है। इसमें सपक्ष आरोपी को सरेंडर करा दिया गया, बाकी 3 को पकड़ लिया गया और जो विशेष जाति से था उसे गोली मार दी गई। एक तरफ हमारे संतों के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो, उन स्थितियों में हमारे लिए श्री रामनाथ स्वामी जी का यह मंदिर, आज का ये कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह एक नई प्रेरणा हो सकता है। फराज किदवई जी, 1 लाख के इनामी बदमाश की जाति तो आपने ढूंढ ली, क्या आपको पता है कि इस एनकाउंटर में कौन घायल हुआ है? आवाज अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट करें। फराज किदवई जी, सवाल तो आपने सुन लिया होगा। 1 लाख का इनामी अपराधी मारा गया, आपने जाति ढूंढ ली। ये बताइए कि उस एनकाउंटर में किस पुलिस वाले को गोली लगी है, नाम पता है? प्रत्युष जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सवाल सुन लिया हो तो जवाब दे दीजिए। मैंने सवाल आपका भी सुना और हमारे भाई प्रोफेसर विनीत साहब का भी सुना जी। तो सबसे पहले, क्योंकि प्रोफेसर विनीत सिंह जी ने एक सवाल किया, उसका नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, उसके बाद फिर विनीत सिंह के सवाल का जवाब दीजिएगा। अच्छा, मैं आपके सवाल का ही जवाब देता हूं। देखिए, क्या है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने 1 लाख के इनामी बदमाश पर जाति ढूंढ ली, नाम खोज लिया। अब मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, क्या आपको पता है किस एनकाउंटर में किस पुलिस वाले को गोली लगी, नाम पता है? प्रत्युष जी, मैं आप ही के जवाब नहीं है आपके पास? जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं सर। जी बताइए, नाम बता दीजिए। तो दीजिए, नाम बता दीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि मान्यवर काशीराम साहब ने, अब देखिए, हमने आपसे पूछा कौन सा पुलिस वाला घायल हुआ, नाम बता दीजिए। आप मान्यवर काशीराम बाबा अंबेडकर जी के पास चले जा रहे हैं। 1 सेकेंड, मैं उसी पर आ रहा हूं, थोड़ा बोलने तो दीजिए मुझे आप। चलिए, आपके पास जवाब नहीं है, मैं बता देता हूं। उसमें एक सिपाही है, उनका नाम है शैलेश राजभर। अरे इनको गोली लगी है, ये घायल हुए हैं एनकाउंटर में। जी जवाब जी, चलिए बताइए ना प्लीज। हाँ जी, फिर मैं बोलूंगा कि मान्यवर काशीराम साहब और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो बोला था ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, हाई कोर्ट के जजेस, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर इसमें भागीदारी नहीं देगी। भागीदारी किसमें देगी? इनकाउंटर में। और भागीदारी देगी बुलडोजर से अत्याचार करने में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अभी प्रोफेसर विनीत सिंह जी ने बोला, कुछ 186 इनकाउंटर्स की बात करी। मैं तो सिंपल बोलता हूं कि इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर है, उस खबर में आप चले जाइएगा और उसमें देखिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पहला टर्म था उसमें जो इनकाउंटर्स हुए थे उसमें प्रॉपर इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है पीडीए को, यानी कि खाली मुस्लिम और यादव भाइयों की अगर बात करिएगा तो करीब 40% इनकाउंटर्स जो हैं वो खाली इन दो जात से हुए हैं। बाकी कास्ट वाइज ब्रेकअप उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको 100% यकीन है कि उसमें कम से कम 90% पीडीए की भागीदारी होगी। अब आप देखिए क्या है कि दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, मैं एक लाइन प्रत्युष जी खाली पढ़ दूं, कि अ पर्सन कैन नॉट बी गिवन अ ग्रेटर पेनल्टी देन व्हाट वाज अलाउड बाय द लॉ इन प्लेस एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस। यानी कि जो आदमी ने अपराध किया है उससे ज्यादा सजा नहीं मिल सकती है। अब आ जाते हैं इस इनकाउंटर को लेकर के। इसमें जो मुख्य आरोपी था
या और जो आरोपी थे अनुज प्रताप सिंह, विनय शुक्ल, विवेक सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह, उनके साथ तो कुछ नहीं होता है। लेकिन मंगेश यादव को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती। मैं तो इसको इनकाउंटर नहीं, इसको हत्या कहूंगा। अब आपने ठीक है, मैं राकेश त्रिपाठी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी बड़ा गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है कि आपने सब पक्षीय लोगों को तो बचा लिया, अब चूंकि वो यादव था इसलिए आपने उसे गोली मार दी। अब 1 लाख का इनामी बदमाश, आपने उन्हें गोली मार दी, क्या बाकियों को आपने हार पहनाया? क्योंकि जो हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उसमें 3 बदमाश भी जो पकड़े गए वो भी एनकाउंटर के बाद ही पकड़े गए। तो जो 1995 में एक फिल्म आई थी राजा, फिल्म के बोल मुझे याद आ रहे थे, मैं आपके दर्शकों के लिए भी सुना दूं। चोट तुझे आए तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। गोली लगती है मंगेश यादव को और दर्द सीधा होता है अखिलेश यादव। या अखिलेश यादव और मंगेश यादव के बीच में क्या जाति ही कॉमन है या शायद एक दूसरे का संरक्षण भी है? 1 लाख रुपए का इनामी है मंगेश यादव, दर्जन भर मुकदमे उसके ऊपर है, और जब पुलिस ने उसको सरेंडर करने के लिए कहा, उसको घेराबंदी की, तो पुलिस के ऊपर गोली चलाने लगा। अब ये फराज किदवई साहब बतावे, यही अगली बार चले जाए पकड़ने के लिए, और फराज किदवई बतावे कि जब अपराधी गोली चला रहा हो तो उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या करे? क्या आरती की थाली ले आवे? क्या पुष्पमाला ले आवे? क्या करेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस? उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ में चूड़ियां नहीं है, उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ में भी असलहे दे रखे हैं हमने। और कोई अपराधी अगर पुलिस पर गोली दागेगा तो जवाब में गोली ही मिलेगी। होगा और जाति चिल्लाते रहो। घोर आपत्ति है मुझे यादव, आप चिल्लाते रहो। घोर आपत्ति है मुझे, साफ करना है। मुझे घोर आपत्ति है, दिन दहाड़े मुझे घोर आपत्ति है, गोलीबारी करते हैं, लूटपाट करते हैं, ऐसे अपराधियों के लिए घोर आपत्ति है, घोर आपत्ति है मुझे। बनाते रहो का समय दिया जाए, हाथी पीटते रहो फराज किदवई। ये दर्द आपको और बढ़ने वाला है, दर्द आपका कम नहीं होगा। घोर आपत्ति है मुझे। कोई हम जानबूझ करके तय नहीं करते, लेकिन कोई मुझे घोर आपत्ति है, मुझे समय दिया जाए। ठीक है, फराज किदवई जी, फराज किदवई, हाँ जी जी, मुझे घोर आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी के। कोई नहीं बोलना था ना, सुनिए, फराज किदवई जी, पहले राकेश त्रिपाठी जी की बात पूरी हो जाए, जरूर काउंटर कीजिएगा, पूरा टाइम मिलेगा आपको। देखिए, पहली बात तो फराज किदवई ने तथ्य ठीक नहीं रखे। सचिन, पुष्पेंद्र और त्रिभुवन 3 ऐसे आरोपी इसमें हैं, जिन 3 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर करके ही गिरफ्तार किया है। पुलिस के ऊपर गोली बरसाने का काम ये भी कर रहे हैं। ये लुटेरे हैं, कुख्यात लुटेरों के पक्ष में खड़े होंगे ना। आपके भी परिवार है, आपका भी घर है, आपका भी व्यवसाय है, आपका भी प्रतिष्ठान है, और ये लुटेरे किसी के नहीं होते। इसलिए अपराधियों का पक्ष लेना बंद करिए। आप लोग बार बार ये कहते रहे, मैं अभी सुन रहा था कि वैभव त्रिपाठी बता रहे हैं कि विकास दुबे के लिए भी एनकाउंटर फेक तरीके से किया गया। जस्टिस BS चौहान, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, उनकी अध्यक्षता में जांच आयोग बना था और जांच आयोग ने अपनी पूरी फाइंडिंग्स दी हैं। विकास दुबे एनकाउंटर को भी फर्जी नहीं बताया। पूरे आज जितने भी एनकाउंटर हुए हैं, उत्तर प्रदेश का एक भी एनकाउंटर किसी भी न्यायालय द्वारा कहीं फर्जी नहीं साबित हुआ है। बावजूद इसके बार बार नैरेटिव गढ़ना, बार बार झूठ बोलना, बार बार अपराधियों के पक्ष में खड़े हो जाना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप स्वीकार नहीं कर पा रहे कि कैसे सुल्तानपुर में घटना हुई, घटना के 5 दिन के भीतर ही घटना का खुलासा हो गया, अपराधी पकड़ लिए गए। जो अपराधी मैं फराज किदवई साहब ये बताइए कि इस 1 लाख के बदमाश के साथ, 1 लाख के अपराधी के साथ, इनामी बदमाश के साथ क्या करना चाहिए था? अगर वो पुलिस पर फायर कर रहा है तो पुलिस को क्या करना चाहिए कि पहले पूछे कि साहब ये बताओ कि तुम किस जाति के हो, तब सोचकर हम गोली चलाएंगे। प्रत्युष जी, मुझे घोर आपत्ति है। मुझे घोर आपत्ति इसलिए है कि देखिए, राकेश त्रिपाठी जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन इनका आपने एक स्टेटमेंट नहीं सुना कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस ने चूड़ियां पहन रखी हैं। क्या मतलब है राकेश जी आपका? चूड़ियां कौन पहनता है? आप आधी आबादी का बैठ करके जी जैसे प्रेस्टीजियस चैनल में आप आधी आबादी को क्या नाम है, डिमीन कर रहे हैं। जी न्यूज़।